हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं अब आगे हम सवाल। ठीक है, ऐसे सवाल जिसमें हम आलेख विधि का उपयोग करेंगे। ठीक, चलिए टाइम वेस्ट किए बिना चालू करते हैं। और अब में देखिए, विज्ञान क्विज में भाग लेने की बात कर रहे हैं। कौन कौन भाग ले रहे हैं? लड़के और लड़कियां। लेकिन हमें यह पता नहीं है कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां, इसलिए उसको हम मान के चलेंगे। माना विज्ञान क्विज में भाग ले रहे लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। तो ठीक है, अब कुल विद्यार्थियों की संख्या। देखो, जब भी यहाँ पे कुल शब्द आता है तो लड़की और लड़के दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो हो जाएगा लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या। ये आप लोग को दिख रहा है ना, ये संख्या। ठीक है, लड़कों की संख्या क्या है आपका x, लड़कियों की संख्या क्या है y, और दोनों मिला के कितने हो रहे हैं टोटल 10। इसको बदल भी सकते हो, या x प्लस y बराबर आपके पास कितने टोटल 10। इसको मान के चलोगे समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आया? अब प्रश्नानुसार क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो निम्न समीकरण बनेंगे। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, ये हो जाएगा लड़कियां और ये हो जाएंगे लड़के। तो जो लड़कियों की संख्या लड़कों से कितना ज्यादा है 4, तो आपका दूसरा समीकरण बनेंगे। ठीक है, कल जैसे एक आलेखीय विधि देखे थे उसमें हम सारणी बनाए थे, वैसे ही इसमें आप भी सारणी बनाएंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 पर। ठीक है, अब समीकरण 1 में x बराबर 1 2 3 4 5 6 लेने पर y के संगत मान प्राप्त होंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे इसको मिटा के बताता हूं। अब आपका क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 1 क्या था आपका x प्लस y बराबर 10। यहां पे आप बना लो सारणी, पहला सारणी है। ये आपका x और ये आपका y। चलो, जैसे यहाँ पे हम लिखे थे सेम उसी को अप्लाई करते जाना है। यदि आप x की जगह 1 रख दोगे तो y का मान कितना आएगा जी? पक्षांतर कर दोगे तो 1 इधर चला जाएगा, 10 में घटाओगे तो 9, 2 रखोगे तो 8,
3 रखोगे तो 7। ये मान कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? या इसमें मान रखते जाओगे और घटाते जाओगे इधर पक्षांतर करके, ये प्लस है, इधर जाके क्या होते जाएंगे माइनस। यदि यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 को इधर जाके घटा दोगे तो कितना मिलेंगे 7। यदि 4 रखोगे तो 6, 5 रखोगे तो 5, और यदि आप 6 रखोगे तो आपको मिलेंगे 4। इतना समझ में आया? चलो वापस समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या था आपका, y बराबर 1 प्लस 4। अब आपका बन जाएगा यहाँ पे सारणी 2। ये हम आलेखी विधि से इसको हल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 और यहाँ आ जाएगा आपका y। चलो इसमें भी रखते जाओ, यहाँ पे आप x की जगह 1 रखोगे तो y कितना बन जाएगा आपका 5। यदि 2 रखोगे तो 6, 3 रखोगे तो 7, 4 रखोगे तो 8, 5 रखोगे तो 9, और वापस 6 रखोगे तो 10। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? चलिए अब इन दोनों को हम छोटे से जगह पे लिख के टेबल बनाएंगे, अर्थात ग्राफ बनाएंगे। ठीक, चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं आलेखी विधि। कल भी देखे थे, आज भी देखेंगे, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके। आलेखी विधि, इसको आलेख विधि भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये आपका होता है y अक्ष, ये होता है आपका x अक्ष। ग्राफ में बनाओगे तो बहुत ही सुंदर बनेगी और मान बराबर आएंगे। ठीक है, आपका अधिकतम संख्या कितना है 10, तो आप यहां से चालू करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका 10। इधर भी बना लो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9, ये आपका 10। ठीक है, ये थोड़ा पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम मिलाते हैं, इसको देखते रहिएगा। 1 और 9, इधर से 1 और इधर से 9, ये आपके यहाँ पे आएगा। दूसरा आ गया 2 और 8, 2 और 8 ये यहाँ पे आएगा। तीसरा है 3 और 7, 3 और ये 7, इसके पूरे सिद्ध में और ये इसके सिद्ध में, मतलब कहने का सिंपल अर्थ है ऐसे ही। 3 और 7 है आपका 4 और 6, 4 और 6 ये यहां पे आएगा। उसके बाद 5 5, उसके बाद आपका 6 4। ठीक है, सबको मिला दो आपस में। ऐसे रो बना दो, इसको भी बढ़ा लो। चलो ठीक, अब इसमें बिंदु लिखो। यहाँ पे क्या मिला था 1 और 9, यहाँ पे क्या मिला था 2 और 8, यहाँ पे 3 और 7, यहाँ पे 4 और 6, यहाँ पे 5 और 5, और यहाँ पे 6 और 4। चलो दूसरा टेबल देखते हैं। पहला टेबल हो गया, दूसरा टेबल देखते रहना। 1 और 5, इधर से 1 और इधर से 5, तो ये यहाँ पे ऐसे आएगा। दूसरा 2 और 6, 2 और 6 ये यहाँ पे। उसके बाद तीसरा 3 और 7, 3 और 7 यहीं पे आएगा। उसके बाद है 4 और 8, 4 और 8। उसके बाद है 5 और 9, 5 और 9। उसके बाद है आपका 6 और 10,
6 और ये 10, इन सबको भी आपस में मिला दो। चलो मान लीजिए ग्राफ में बनाओगे तो प्रॉपर सही तरीके से आएंगे, ठीक। चलिए अब इसको भी ऐसे थोड़ा सा एरो बढ़ा दो, इसमें भी बढ़ा दो। यहाँ क्या मिला था मुझे को 1 और 5, यहाँ मिला था 2 और 6, 3 और 7 तो है, यहाँ पे मिला था 4 और 8, और यहाँ मिला था 5 और 9, और यहाँ मिला था 6 और 10। इसका समीकरण क्या था, ये पहले वाले समीकरण क्या था आपका, x प्लस वाई बराबर 10। इसका समीकरण क्या था आपका, y बराबर x प्लस 4। तो यहाँ पे जो यहाँ पे मिलता है, ठीक है, कटान बिंदु में, वो पहला संख्या x होता है और दूसरा संख्या y, ठीक है। कहने का सिंपल अर्थ है, लड़कों की संख्या कितनी है 3 और लड़कियों की संख्या कितनी है 7। इतना समझ में आया। इस विधि को आप लोग याद रखिएगा, आलेखी विधि बोलते हैं। जैसे इसको ग्राफ बनाते हैं इसको आलेखी विधि बोलते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट में लिखिएगा, अतः दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 3 साल पर प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात x बराबर 3 और y बराबर 7 होंगे। अब लड़कों की संख्या 3 तथा लड़कियों की संख्या 7 प्राप्त होंगी। तो ये आपका ग्राफी विधि में ऐसे ही ग्राफ बनाते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब हम आलेख में प्राप्त सरल रेखाओं के अलग अलग रूप देखते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो ये आपका एक ग्राफ है और इसमें ये जो है y अक्ष है और ये जो है x अक्ष है और ये आपका 0। बट यहाँ पे यहाँ से कोई रेखा जा रहे हैं और यहाँ से कोई रेखा जा रहा है और एक दूसरे को काट रहे हैं। तो जब एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो उसी स्थिति में समीकरण का हल अद्वितीय हल कहलाता है। अद्वितीय हल, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा कंडीशन होता है आपका, चलो छोटा छोटा यहीं पे बता देता हूं। अब देखिए एक रेखा इधर से जा रहा है और दूसरा भी इधर से जा रहा है, ठीक है, अर्थात दोनों आपस में समान है। तो इस स्थिति में वो कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। तो इस स्थिति में कोई भी हल प्राप्त नहीं होते, कोई भी हल प्राप्त नहीं होते। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं। तीसरा हो जाएगा आपका, चलो एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे ये y अक्ष हो जाएगा और ये x अक्ष होगा। मान के चल इसमें दो रेखाएं हैं, ठीक है, और इसमें बहुत सारे बिंदुएं हैं, समान है, बराबर है, ठीक है। तो इस स्थिति में अंततः अनेक हल प्राप्त होंगे, ठीक है। याद रखिएगा, एक दूसरे को काटेंगे तो अद्वितीय हल, यदि नहीं काटेंगे तो कोई भी हल नहीं, और
दोनों रेखाओं पे समान बिंदु हो तो अंततः अनेक हल प्राप्त होंगे। ये आपके प्रश्नावली 1 में बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इसमें हमें दिया गया है कि x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब बोला तो नहीं है, लेकिन हमें x का ही मान ही निकालना है। चलो इसको हल करते हैं जल्दी से। हल, यहाँ पे हमें पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश है। तो कौन कौन से 3 कोण? कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर 180 अंश। इसके मानों को रखो। कोण ए का मान है 1 अंश, कोण बी का मान है 1 अंश प्लस 40 और तीसरा है आपका 1 अंश प्लस 20 अंश। तो आपका ये हो जाएगा टोटल 180 अंश। एक से एक आपस में जुड़ जाएगा तो आपके पास कितने अंश है? टोटल 3 अंश। और ये हो जाएगा आपका प्लस 20 और सॉरी 40 और 20 कितना हो जाएगा आपके पास? 60 अंश। और ये हो जाएगा आपका 180 अंश। तो आपके पास बचेगा 120। तो x का मान क्या आ जाएगा आपका? 120 अंश बटा 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12। x के वैल्यू टोटल कितना आ गया जी? 40 अंश। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, इसको नोट कर लीजिए। अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोण निम्नानुसार है। ठीक है, पहला कौन सा दिया था आपका? कोण ए क्या था? 1 अंश। तो 1 अंश का मान कितना आया था? 40 अंश। दूसरा कोण बी कितना था? 1 अंश प्लस 40 अंश। तो हो जाएगा, मान रखोगे 40 अंश और ये भी 40 अंश, तो 40 40 कितना हो जाएगा जी आपका? 80 अंश। और ये हो जाएगा कोण सी, जहां पे 1 अंश प्लस 20 अंश था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 40 अंश प्लस 20 अंश। आपका टोटल हो जाएगा 60 अंश। तीनों को आप जोड़ोगे तो आपको 180 अंश मिल जाएंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर है। वापस कहूंगा, यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की घंटी को जरूर बजा दीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप लोग तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।